गुप्तचर मीडिया की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार रनिंग में आ गया प्लांट, उस बाद आप घर जाके सो जाओ। ऐसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा, कितने साल? 25 साल। 25 साल पेशे से डॉक्टर हैं। इन्होंने किसान के बेटे हैं और अपनी जमीन, खाली पड़ी जमीन में इस तरह का इन्वेस्ट कर दिया और साल के 50 लाख की अर्निंग करते हैं। देखो, और प्लांट में आते भी नहीं है, बहुत कम बार आते हैं। कोई एक आदमी है वो क्लीनिंग करता है। और भालोजी ग्राम पंचायत में 1 मेगावाट का सोलर का प्लांट लगा है और ये सोलर का प्लांट पीछे से देख सकते हो, ये करीबन 4 से 5 बीघे के अंदर प्लांट लगा हुआ है। और इस प्लांट के जनरेशन के बारे में बात करेंगे। इसका जो कितना प्रोडक्शन होता है, कितनी लागत आई, कितनी कॉस्ट आई और क्या क्या मेंटेनेंस और क्या क्या रख रखाव करना पड़ता है, पूरी बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाए प्लीज। चलो आइए इनसे मिलवाते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्ते। तो सर आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय करा दें सर। मेरा नाम अमित यादव, मैं कोटपुतली में रहता हूँ और ये हमारा पुश्तैनी जमीन और ये हमारा प्लांट लगा रखा है। तो सर ये जमीन तो बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ होता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और इस बंजर जमीन में प्लांट लगाने का विचार कहाँ से आया? सबसे पहले तो आप ये बताओ। ये पहले तो हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट की एक योजना के बारे में मैंने पढ़ा कि कुसुम योजना, ये सोलर के बारे में सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार लेके आई है। उसको समझने के बाद पढ़ा हमने पूरा उसमें देखा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हमारे को लगा कि काम ठीक है, अपने को कर लेना चाहिए। सोलर का प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और क्या सब्सिडी मिलती है इसमें? ये जो हमने प्लांट लगाया है ये हमारा कंपोनेंट ए में है, पीएम कुसुम कंपोनेंट ए में। इसमें हमारे को कोई सब्सिडी नहीं मिली। अच्छा। बाकी जीएसटी और बीसीडी का रिबेट मिला है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट की एक और स्कीम है, कंपोनेंट पीएम कुसुम योजना नाम वो है, कंपोनेंट सी। उसमें सब्सिडी मिलती है? उसमें सब्सिडी मिलती है अराउंड 30%, 30% तक पैसा आपको वापस मिल जाता है। 30% तक पैसा मिल जाता है और बाकी पैसा किसान को लगाना पड़ता है। और उसमें बैंक सेक्टर लोन भी अच्छे आराम से कर रहे हैं, उसमें बिना मॉर्गेज के लोन भी कर रहे हैं अभी। कितनी इंटरेस्ट रेट पे करते हैं इसमें? लोन में बैंक करते हैं 10% की लमसम, और यदि उसमें आप MLU में फायदा लेते हैं तो उसमें 6% की रिबेट और मिल जाती है आपको। तो ये हो गया कि पीएम कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट सी में 30% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और बाकी का जो पैसा है उस पे भी बैंक लोन देता है करीबन 10% के आसपास। शायद SBI भी दे देता होगा। SBI भी दे रहा है, बिल्कुल। अच्छा, तो कुल मिला के ये अगर किसान इस तरह का काम करना चाहते हैं तो 30% गवर्नमेंट की सब्सिडी, बाकी पैसों पे बैंक लोन है। इसका मतलब आपका पूरा पैसा लगभग वो बैंक और गवर्नमेंट सब्सिडी में दे देती है। लेकिन कुछ पैसा आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा पहले। कितना लगाना पड़ता है वो अपने को 30% पैसा लगाना 30%, क्योंकि सब्सिडी कुछ टाइम बाद में आती है। कितना टाइम मोस्टली आप कितना टाइम बाद? विदिन 6 मंथ के अंदर है उसका। 6 मंथ के अंदर आ जाती है वापस। हाँ, काफी सारे लोगों ने अप्लाई करी। गवर्नमेंट ने फिक्स टैरिफ निकाला था 3 रुपए 14 पैसे। अच्छा, फिक्स वाला। यदि कोई कंपटीटर नहीं है तो आपको 3 रुपए 14 पैसे मिल जाएंगे। यदि एक जगह से 2 आदमी एप्लीकेशन आ गई तो उन पे भी क्लोज बिड करवाते हैं। कंपटीटर नहीं था हमारा इसमें। ये प्लांट सर कितना मेगावाट का है? ये सर हमारा 1.1 मेगावाट DC का है। हाँ, ये DC है, वो तो इन्वर्टर के जरिए AC बना के और ग्रिड में भेजता है। ग्रिड 11 की लाइन से निगम के ग्रिड में भेजता है। ये है। तो अब इसमें टोटल 1 मेगावाट में कितने वाट की कितनी प्लेटें लगी हुई है इसमें? इसमें हमारे 330 वाट की 3400 प्लेटें लगी हुई। 330 वाट की 3400 प्लेट। और ये प्लेटें कौन सी कंपनी की है? ये प्लेटें हमारे यहाँ वारी कंपनी की है। वारी। तो सर चलते चलते बात करते हैं भाई। हमारा ये 2 सितंबर को PPA हुआ। अब जैसे हमारा LOA हुआ था उसमें टर्म एंड कंडीशन थी कि जब से LOA जारी होगा उसके 9 महीने के अंदर आपको प्लांट लगा के देना है। ठीक है। इससे पहले मेरा एक इंजीनियर दोस्त था, अब उसकी खुद की फार्म है, नो डाउट, इलेक्ट्रिक एंड सोलर सोल्यूशन के नाम से खुद की फर्म है उनकी। और हमने उससे बात करी, उनका साहब लगा देंगे, बिल्कुल कर देंगे इस काम को। हमने उनको कहा कि आप ठीक इस काम को धरातल पे उतारो आप। तो उन्होंने ये अक्टूबर में हमारा काम शुरू करा। कितना टाइम में कर दिया इसको इंस्टॉल? थोड़ा हमारा टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगा उस टाइम। अक्टूबर में काम शुरू करा और
फरवरी में हमारा प्लांट लग के बिल्कुल रेडी हो गया। और इंस्टॉलेशन में हमारे इसमें 5 इन्वर्टर लगे हुए हैं। 5 इन्वर्टर लगे। हाँ। कितने कैपेसिटी है? 200 किलोवाट के। और इसमें 24 स्ट्रिंग है। अच्छा, डीसी साइड से। हाँ हाँ। और पर स्ट्रिंग में हमारे 30 पैनल है हमारे। ठीक है। ये सारी पैनल हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। ऐसे करके इन्वर्टर में सारा डीसी इनपुट चला जाता है। डीसी इनपुट से इन्वर्टर क्या करता है, उसका एसी आउटपुट करनी करता है। डीसी से एसी कन्वर्ट कर देता है। एसी से अपने जैसे ग्रिड दिख रहा है वो इन्वर्टर। ये आपको कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। इस तरह से ये ग्रिड आ गया। ग्रिड में ट्रांसफार्मर कितने का लगा हुआ है? ये ट्रांसफार्मर हमारा 800/11 kV का है। बाकी वोल्ट में 1250 kVA का है। कि 1250 kVA का है। तो स्टेप अप करता है वोल्टेज को। और 11,000 की लाइन से इस तरह से ये 11 वोल्ट को 11 kV पे अप करके, हाँ हाँ, और इस तरह से यहाँ से ग्रिड ये देख सकते हो 11 की लाइन है। और नियर बाई ग्रिड कितनी डिस्टेंस पे है? यहाँ पे हमारा 2.7 किलोमीटर, करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में आपका ग्रिड है। बिलिंग कैसे होती है? बिलिंग मंथली साइकिल होता है इसका। अच्छा, वो वहाँ से आते हैं रोड से, MNP वाले, म्यूटेशन प्रोटेक्शन वाले। हाँ हाँ हाँ। वो उसकी रीडिंग लेते हैं। हम उस दिन वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। अच्छा, आपको भी बुलाया जाता है उस दिन? वो अपनी रीडिंग लेते हैं, हमारे साइन करते हैं। और साइन करने के बाद हम उसका बिल जनरेट करके जयपुर भेजते हैं उसको। तो आपका पेमेंट बिलिंग होने के बाद में कितना टाइम बाद में आ जाता है? जब हम बिल रिसीव करा देते हैं वहाँ पे जयपुर ऑफिस में, उसके विदिन 5 डेज में आ जाता है बिल हमारा पेमेंट आ जाता है। तो आपका 1 मेगावाट का प्लांट है और 1 मेगावाट का पर मंथ के हिसाब से कितनी यूनिट जनरेशन करता है ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। नहीं, मोस्टली एक औसत ओवरऑल निकाले। जैसे अभी गर्मी के दिन में प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक करीबन 8 से 10 घंटे सूरज की रोशनी होती है, प्रॉपर मौसम साफ है। ये प्लांट निकालता है अराउंड 5800 यूनिट आज की डेट का पर डे। लेकिन इसमें जैसे कि अभी जनवरी में थोड़ा सा कम रहता है, दिसंबर में और भी कम रहता है। तो सारा साल का एवरेज लगाए ना हम, तो हमारे पड़ता है 1,30,000 यूनिट पर मंथ की बनती है हमारे इसमें। 1,30,000 यूनिट पर मंथ की बनती है। उसकी बिलिंग आपको 3 रुपए 14 पैसे के हिसाब से निगम आपको देता। बिलिंग के बाद में विदिन 5 डेज में आपको अमाउंट पैसा दे देता है हमारा। वो आपके निगम से वेरीफाई हुआ हुआ आपका अकाउंट है ना? बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से क्लीन कर दो। प्रेशर से उसे वाइपर हो गया। क्लीनिंग करने से आपके यूनिट प्रॉपर यूनिट अच्छी जनरेशन करता होगा ना? 100-150 यूनिट फर्क पड़ जाता है। एक यूनिट। आपने सर बताया कि देखो, आपने प्रोडक्शन पे बात करते हैं भाई, मंथली तो आपका 4 लाख के आसपास प्रोडक्शन होता होगा। कितने यूनिट निकालता है मंथली? मंथली हमारा निकालता है 1,30,000 यूनिट एवरेज। और साल में कितना हो गया इसका? साल में पिछले साल हमारा 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 अप्रैल 2024 तक फाइनेंशियल ईयर 1500 मेगावाट का जनरेशन हुआ हमारा इसमें। 1500 मेगावाट को अपने ग्रिड लाइट भेजी निगम को भेजी। तो इसमें कन्वर्ट करें अपने बिलिंग का, आपको एक साल में तो तकरीबन 48 लाख रुपए का लमसम बनता है। 48 के आसपास ये सालाना +-2 अपने +- 2 लाख रुपए कर सकते हैं। 50 से 46 के बीच में रहता है इसका रेवेन्यू। अच्छा, 46 और 50 के बीच में मान लेते हैं। प्लस 2 लाख कम भी हो सकती है, जैसे गर्मी के दिनों या बारिश के दिनों में हो सकता है जनरेशन कम हो। लेकिन वही जनरेशन अब जैसे मई जून जुलाई इसमें पीक पे रहता है, खींच के निकालता है। ये 6 से लेकर शाम को 12 घंटे 7 बजे तक रहता है। शाम को 7 बजे तक जनरेशन चलता रहता है। वो आपके ऐप में बताता होगा भी जनरेशन चल रहा है। हमारे एप्लीकेशन है, इसमें सनग्रो इन्वर्टर की, सनग्रो इन्वर्टर की हाई सोलर क्लाउड के नाम से एप्लीकेशन दे रखी है उन्होंने हमारे को। और उसमें हमारा पूरा मॉनिटरिंग होता है इस इन्वर्टर का। तो किसान साथियों, घर बैठे इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरा प्लांट कितने यूनिट पर डे क्या निकाल रहा है, चल रहा है, क्या खराबी है उसमें। खराबी फॉल्ट भी बता देता है कि ये फॉल्ट भी बता देता है। और ये फॉल्ट हमारे को मेल से सूचना कर देता है। किसान साथियों, बंजर जमीन में अगर साल के 50 लाख रुपए पैदा कर रही है ना, ये देखो बंजर जमीन है, इसमें मल्टी क्रॉप भी कर सकते हो आप, इसमें खेती भी कर सकते हो अगर आपके पास
आदमी है प्रॉपर। इस प्लांट को लगाने में एक ही समस्या का मोटी समस्या एक ही है कि इसका इंस्टॉलेशन अपना प्रॉपर वे में हो। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का सामान लगे इसमें, आपकी देखरेख में लगे, आप किसी टेक्निकल इंजीनियर की सहायता लें उसमें, ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा जाए कोई। ठीक है, एक चीज तो ये इसमें किसान भाई धोखा यही खाते हैं कि आपको कोई कंपनी वाला आया कुछ बताया कुछ और दे के कुछ चला गया। एक तो सबसे बड़ा नुकसान इसमें मुझे ये लगा, इंस्टॉलेशन में घटिया मटेरियल लगा सकता है। हाँ, और एक सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो लाइन खींचती है, इसकी समस्या रहती है। यदि ये भी अपने निगम अपने हाथ में ले ले इस लाइन को खींचने का काम, तो फिर कोई समस्या नहीं इसमें। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन अपन रोड के पास में जा रही, कोई पोल खड़ा करने दे नहीं करने दे, अच्छा, कई तरह से किसानों का ऑब्जेक्शन आता है। समस्या नहीं। एक बार रनिंग में आ गया प्लांट, उस बाद आप घर जाके सो जाओ। 3-3.5 करोड़ रुपए का आपने इन्वेस्ट करके 50 लाख 45 से 50 लाख पैदावार साल की कर ली आपने। साल की कर ली मेरे को यहाँ, और मैं फ्री बैठा हूँ, हाथ लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं इसकी। अच्छा, कितने साल? 25 साल। 25 साल तक मेरे को हाथ लगाने इसका ये जो पैनल है इसका 25 साल तक है। 25 साल की परफॉर्मेंस गारंटी कुछ तो कम होती होगी, 25 साल थोड़ी चलती होगी। 25 साल में पर ईयर 1% का डिक्लाइन बोलते हो। अच्छा, 1% कम होता चला जाएगा। तो ये 25 साल के बाद हमारा प्लांट जो अभी 1 मेगावाट का है, 1100 मेगावाट का है, 1100 किलोवाट डीसी, उसका 25% कम करेंगे तो 800 किलो रह जाएगा। तो किसान साथियों, इस तरह से अगर आपके पास बंजर जमीन है तो इस तरह का काम कर सकते हैं। बैंक लोन देता है, प्लांट लगाने की जरूरत है। एक आप बड़ा विजन लेके चलें। अगर कुछ बहुत बड़ा आपको व्यापार या बिजनेस खड़ा करना है, बस खाली खेती में आए लोगों की इमेज बदलनी है किसान साथियों, तो इस तरह के बिजनेस में आना होगा। खेती को बिजनेस का रूप देना होगा, हाईटेक तरीके से खेती करनी होगी, नए नए आयाम स्थापित करने होंगे, नए नए प्रयोग करने होंगे। आखिर में एक किसानों के नाम एक संदेश हो जाए, एक मैसेज जाए, ताकि किसानों तक अपनी आपकी बात पहुंचे। तो सर, देखो, मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि किसानों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगा। और आप यदि जागरूक रहेंगे तो सरकार भी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, अभी सरकार ने शुरू में जब स्टार्टिंग में था इसमें कोई सब्सिडी नहीं थी, उसके बाद इसमें सरकार ने इसको और बढ़ाने के लिए इस हिसाब से सब्सिडी देना शुरू किया है। और शुरू में लोन भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था इसके ऊपर, आप वाले टाइम पे नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट बैंकर्स को भी ये विश्वास नहीं था कि प्रोजेक्ट सरवाइव करेंगे या चलेंगे। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव लिया सरकार ने और अपने को उसका फायदा लेना चाहिए। अब इसमें आप सोच के देखें तो अपना कुछ पैसा लगेगा ही नहीं जेब से। अपने 70% बैंक फाइनेंस कर देता है और 30% के अराउंड अपनी सब्सिडी वापस आ जाती है। कुल मिला के 100% रिकवर हो रहा पैसा। और आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है तो मेहनत करनी है और जागरूक होकर उस काम को अंजाम तक पहुंचाना। तो ये चीज अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद एक बार लगने के बाद आपको आपका रिटायरमेंट प्लान सेट हो जाएगा। तो किसान साथियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से प्लांट सोलर पावर प्लांट लगाने की पूरी लगभग जानकारी हासिल कर ली है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे, प्रेरणादायी लगे, कुछ नया लगे आपको, तो वीडियो को शेयर जरूर करना है।